चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशंस बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई नया क्वेश्चन है, 3.3 में सेम क्वेश्चंस करें अपन ने। क्या करा था याद है? स्टेटमेंट्स पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के हमने उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था। 2 इक्वेशंस में, है ना, पेयर लाए थे और फिर हमने उनको सॉल्व किया था। पर वहां सॉल्व किया था बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहां सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। राइट? तो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट हमने किए हैं वो सारे हमने एलिमिनेशन से किए हैं, और उन सबको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। वो आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे करोगे। वो मैं 3.3 में ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। बच्चों देखो, पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, गेटिंग माई पॉइंट, टू द न्यूमरेटर, अगर हमने न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, भाई हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी तो होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, x अपॉन वाई इज द फ्रैक्शन। लेट x अपॉन वाई बी द फ्रैक्शन जो हमारा रिक्वायर्ड है ना। x अपॉन वाई हमने फ्रैक्शन मान लिया बच्चों। भाई आगे चलते हैं, ब्लैक कलर का मार्कर उठा लूं मैं। चलो देखो, अब बच्चों वो कह क्या रहा था? कंडीशन 1 कहती है दैट अगर आपने न्यूमरेटर में, बच्चों न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है। लो भैया, x न्यूमरेटर था, 1 ऐड कर दिया, और बच्चों डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों आगे वो बोलता है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कम हो जा रहा है, और वो कितना बन जा रहा है बच्चों? 1। तो हम इक्वल टू लिख देंगे 1 अपॉन 1। एक्चुअली 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख रहा हूं, है ना। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका फ्रैक्शन जो है ना, वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। 1 अपॉन 1 इज 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों। x प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से कराओगे तो वो सेम रहेगा। y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे बच्चों, ये भी सेम रहेगा, है ना। y को यहां बुला लो बच्चों, x के पास, x माइनस वाई, और जो प्लस का 1 है ना नंबर कांस्टेंट, उसको वहां भेज दो। तो बच्चों ये हो जाएगा -1 के पास, ये -1 हो जाएगा बच्चों। तो हमारी पहली इक्वेशन आई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बच्चों ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन को क्रिएट करने। चलो भाई, दूसरी इक्वेशन कैसे क्रिएट होगी बच्चों? इट इज सेइंग, कहां चला गया क्वेश्चन? ओके, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। हम सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। देखो हमारा फ्रैक्शन था बच्चों x अपॉन वाई, है ना, x अपॉन वाई फ्रैक्शन था। वो कह रहे हैं कि भैया आपका फ्रैक्शन जो है ना, इट इज बिकमिंग, ये इक्वल टू में 1 अपॉन 2 बन रहा है बच्चों। कब बन रहा है? कब? ये 1 अपॉन 2 बन रहा है इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हो तब। गेटिंग माई पॉइंट? भाई क्रॉस करा देते हैं, कंडीशन समझ में आई। x अपॉन वाई तो अपना फ्रैक्शन था, आपने डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, और भाई वो बन गया इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2 के। चलो क्रॉस कराते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई, बच्चों 1 से हो रहा है ना, 2 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों। लो भाई, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी बच्चों? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब क्या किया जाए बच्चों? एलिमिनेशन किया जाए, है ना। चलो एलिमिनेशन करते हैं बच्चों। एलिमिनेशन करने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर रखनी पड़ेंगी। जैसे 2x माइनस वाई रखा बच्चों मैंने, इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन मैं इसके नीचे रखता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बच्चों y और y दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, -1/-1 भाई, लेकिन दोनों माइनस माइनस के यार कट तो पाएंगे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे के इक्वेशंस के सिंबल्स चेंज। ये पॉजिटिव है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब y से y कट गया बच्चों, है ना। 2x माइनस x, भाई x बचा,
इज इक्वल टू प्लस का 2 और 1 3 बचा बच्चों, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3 बच्चों। लो भाई x की वैल्यू आ गई 3। y कैसे आए, किसी भी इक्वेशन में रख दो। देखो इक्वेशन 1 जो मेरी आई थी बच्चों वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। रख देते हैं भाई इसमें, चलो x की वैल्यू 3 रख देते हैं बच्चों। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बच्चों, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 कट गया भाई, y इज इक्वल टू 5। लो आपकी y की वैल्यू भी आ गई, खत्म, दैट्स इट, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो कुल मिला के आपको क्रिएट करना आना चाहिए इक्वेशंस और फिर उनका एलिमिनेशन मेथड से काम तमाम करना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो x और y की वैल्यू आई, डोंट फॉरगेट टू राइट हमारा फ्रैक्शन क्या है ना। उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है और फ्रैक्शन था x अपॉन y, इसका मतलब x कहां गया भाई, 3/5 बच्चों। 3/5 हमारा क्वेश्चन का ये आंसर है, यही मेन राजा है जो खो गया था, राइट। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या है भाई इसका, क्वेश्चन 2 पार्ट 2, चलो पढ़ लेते हैं बच्चों। सेकंड नंबर ये कह रहा है 5 साल पहले 5 years ago नूरी वॉज 3 times as old as सोनू। 5 साल पहले की बात की है, ठीक है। 10 years later 10 साल बाद। यार एक बात बताओ, अगर मैं 5 साल पहले यानी पास्ट की बात कर रहा हूं और फिर मैं दूसरी कंडीशन 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, पास्ट फ्यूचर दोनों की बात हो रही है बच्चों। याद है कौन सा बताया था एक, कि हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों प्रेजेंट से, राइट। हम शुरू करेंगे बच्चों इसको प्रेजेंट से। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज बच्चों फ्यूचर, है ना, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज पास्ट। लेट अस राइट दी हेडिंग्स। ऐसे हमने हेडिंग्स लिख दी बच्चों, ये अपनी हेडिंग्स हो गई। और हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं प्रेजेंट से। लेट करते हैं भाई, 2 लोग हैं इसमें, कौन है, एक है नूरी और एक है सोनू, ठीक है। तो भाई यहां लिख लेते हैं बच्चों नूरी NURI, नूरी, ठीक है। और दूसरा लिख लेते हैं भाई सोनू। चलो भाई ये हो गया बच्चों। लेट करते हैं इनकी प्रेजेंट एज। ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट से शुरू किया करो। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर्स, है ना। नूरी की प्रेजेंट एज बच्चों मैं x मान लेता हूं और सोनू की प्रेजेंट एज लेट मी टेक इट एज y। बच्चों इसको मैंने y मान लिया, राइट। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago। चलो दोनों की 5 years ago निकाल लो पहले तो, है ना, बाद में देखेंगे अपन इसको होगा क्या। 5 साल पहले आप पास्ट में आओगे तो बच्चों नूरी की भी 5 साल आपको कम करनी पड़ेगी, x माइनस 5 years, और सोनू की भी 5 साल कम करनी पड़ेगी आपको एज। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू। इससे कंडीशन क्या बनती है, देखो बच्चों इससे कंडीशन अपनी क्या बनी, इससे कंडीशन बनी नूरी वॉज का मतलब वही इक्वल टू 3 times एज सोनू, तो भाई 3 इंटू सोनू, ये बनी भाई इक्वेशन पास्ट से, ठीक है। चलो नूरी की एज क्या है भाई, नूरी की एज है सर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू की एज y माइनस 5। चलो भाई इक्वेशन 1 आ रही है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। बच्चों ये इक्वेशन 1 आपकी ताज़ा ताज़ा तैयार है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 रेडी। इक्वेशन 2 निकालते हैं, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन 2 हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा, आगे पढ़ते हैं। 10 years लेटर 10 साल बाद, चलो 10 साल बाद की एज क्या होगी भाई, नूरी की 10 साल बाद की एज होगी x प्लस 10 बच्चों, और सोनू की 10 साल बाद की क्या होगी, प्रेजेंट से आप 10 और बढ़ा दो, 10 और बढ़ा दो, y प्लस 10 है ना, दिस विल बी y प्लस 10 बच्चों। अब इससे क्या कंडीशन बन रही है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज मच एज सोनू। नूरी सोनू से डबल होगी, ट्वाइस, ठीक है। चलो इसकी कंडीशन बच्चों अपन यहां बनाते हैं। लेट अस मेक द कंडीशन फॉर दिस वन हियर, यहां बनाई जाए इसकी कंडीशन, ठीक है। चलो बच्चों यहां इन्होंने बोला नूरी, जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब है 2 इंटू, है ना, डबल। तो भैया ये लिख लिया अपन ने। लेट अस मूव ऑन टू सॉल्विंग।
भाई नूरी क्या है, 10 साल बाद नूरी हो जाएगी अपनी x+10, तो मैंने x+10 लिख दिया, इज इक्वल टू बच्चों, ओफ, सोनू कितनी हो जाएगा, सोनू हो जाएगा y+10 ईयर्स का 10 साल बाद, तो 2 इंटू y+10 बच्चों। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन जनरेट करते हैं, x+10 इज इक्वल टू 2y+20 और बच्चों x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार है बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन 1 रेडी है, 2 रेडी है, सब्सटीट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन आपको करना है, x निकालो y निकालो, दिस इज योर वर्क बच्चों। मेन काम होता है इक्वेशंस बनाना, गैदर करना, ठीक है। इक्वेशन मैंने बनवा दी, ये बनवाई पास्ट वाली कंडीशन से और फ्यूचर वाली कंडीशन से मैंने ये बनवा दी बच्चों, राइट। तो इसको और इसको एलिमिनेट कर देना, x भी 1x है, x भी 1x है, आराम से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। नाउ आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब पार्ट 3 क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चों जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना 2 डिजिट नंबर वाला, आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए कि भैया हमें 2 डिजिट नंबर पता ही नहीं है कौन सा है, तो लेट द 2 डिजिट नंबर, बच्चों सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम मानेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। बच्चों देखो सुनो, मेरी बात गौर से सुनना, अपना जो नंबर है ना, जो नंबर है, जो अपने नंबर लेट करा 2 डिजिट वाला बच्चों, वो तो है 10x प्लस y। लेकिन बच्चों जब हम डिजिट्स की बात करेंगे, डिजिट्स, नंबर तो ये है 10x प्लस y, लेकिन जब हम डिजिट्स की बात करेंगे कि भाई इसमें डिजिट्स कौन कौन सी हैं, तो बच्चों जब आपसे बोला जाए कि भैया डिजिट्स क्या है उसमें, तो आप बोलोगे सर इसमें डिजिट्स हैं x एंड y। x होती है टेंस डिजिट, y होती है यूनिट्स डिजिट, राइट। तो ये दोनों डिजिट है। अब बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट में वो यही बोल रहे हैं कि जो डिजिट्स है ना उनका सम 9 है, तो हमारी डिजिट्स हैं x y, तो भैया x प्लस y जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 दिया बच्चों। हमारे पास इक्वेशन 1 गरम गरम तैयार है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की खोज करने। इक्वेशन 2 बच्चों एक्चुअली ऐसा है कि वो ये बोल रहे हैं 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है आपका, नंबर बच्चों नंबर ये है, ठीक है, 9 टाइम्स द नंबर, तो आपने क्या करना है 9 टाइम्स द नंबर, नंबर मेरा ये है बच्चों, ये है, देखो दिस इज द नंबर, मेरा नंबर नहीं, कॉलिंग नंबर नहीं, क्वेश्चन वाला 2 डिजिट नंबर हमारा ये है। 9 टाइम्स द नंबर इज, बच्चों देखो गौर से पढ़ना, 9 टाइम्स द नंबर इज का मतलब बच्चों इक्वल टू, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस बच्चों, ट्वाइस का मतलब है 2 इंटू, ट्वाइस द नंबर, किसका ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर यू आर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस द नंबर, आप डबल आ रहा है भाई, किसका डबल आ रहा है, उस नंबर का जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दो। तो अगर हमारा नंबर 10x प्लस y है, तो इसका रिवर्स फॉर्म क्या होगा, इसका रिवर्स फॉर्म होगा 10y प्लस x। बच्चों x y की जगह चला जाएगा और y x की जगह चला जाएगा। बस ये कहानी थी इधर, मैं फिर से बता रहा हूं, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर यही है बच्चों अपना, इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 इंटू, ट्वाइस किसका ट्वाइस, द नंबर यू आर गेटिंग व्हेन यू विल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो उसका डबल आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10 दिस इज 90x बच्चों, प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, है ना। चलो भाई दोनों को यहां बुला लेते हैं, 90x के पास 2x आएगा बच्चों, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 9y बच्चों अपनी जगह ही है, ठीक है, 20y इधर आ रहा है, माइनस का 20y हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बचेगा, क्योंकि हमने RHS में से सब बुला लिया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 88x, देन वी हैव माइनस का 11y इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये आया। अच्छा इन दोनों से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, और जब आप 11 कॉमन लोगे बच्चों तो ब्रैकेट में बचेगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ,
11 कॉमन तो ले लिया इन दोनों से, अगर ये 11 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 0 को और वो वहां पर जाके खत्म हो जाएगा। दिस 11 विल गो विद 0, 0 के पास चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड करेगा, खत्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 आई बच्चों वो आई 8x माइनस वाई, मैं यहां लिख दे रहा हूं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डोंट वरी। अच्छा चलो मैं सॉल्व कर देता हूं बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 9। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दूसरा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों एलिमिनेट करो, y से y कट गया, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। 9x ये 9x हो जाएगा इज इक्वल टू बच्चों 9 प्लस 0 9। x कितना आया भाई 9/9, 1 आया x। अब y निकाल लेते हैं भाई, y निकालो। देखो इक्वेशन 1 में हम, देखो इक्वेशन 1 ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू बच्चों 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। बच्चों लो भैया x भी आ गया y भी आ गया, राइट, x भी आ गया y भी आ गया। हमारा नंबर निकालना था हमें बच्चों, तो नंबर क्या होगा भाई, नंबर तो था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स यानी 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 प्लस 8। बच्चों 10 इंटू 1 10, 10 और 8 18, हमारा आंसर आया, द नंबर इज 18। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं ये सारे सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस। चलिए बच्चों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। रीड करो स्टेटमेंट्स, उनको डिकोड करके इक्वेशंस बनाओ दो, बस उनकी इक्वेशंस के साथ फिर काटापीटी करो, है ना, एलिमिनेशन करो। चलो भाई, क्वेश्चन 4 इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने गई वो। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स। देखो उसने कहा कैशियर से कि भैया मुझे आप सिर्फ 100 के और 50 के नोट्स दो। तो कैशियर ने क्या किया, कैशियर ने कहा ठीक है बहन जी ले लो, उसने दे दिए नोट्स। और टोटल अगर नोट्स की काउंटिंग करें 100 रुपए के भी और 50 रुपए के भी, अगर दोनों नोट्स की काउंटिंग करें तो टोटल काउंटिंग जो नोट्स की आ रही है वो आ रही है 25 नोट्स। मीना को 25 नोट्स मिले, 25 में ही 10 वो 100 रुपए के भी नोट्स हैं और 50 रुपीज के भी नोट्स हैं। भाई कितने 100 रुपए के नोट्स हैं और कितने 50 रुपीज के नोट्स हैं ये नहीं पता मुझे, ना आपको पता है बच्चों, वही अपन को लेट करना है। लेट रुपीज 100 नोट्स बी एक्स नोट्स हैं बच्चों, 100 रुपए के एक्स नोट्स हैं, एंड रुपीज 50 और 50 रुपए के नोट्स हैं बच्चों। लेटेस्ट से कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 नहीं, हमने वाई माने बच्चों, ये वाई नोट्स हैं, राइट। चलो अच्छा, जो नंबर ऑफ नोट्स का टोटल कितना आ रहा बच्चों, नंबर ऑफ नोट्स का टोटल इसी क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे, बुक निकालो रीड करो बच्चों क्वेश्चन, अगर आप 57 पेज नंबर पे है, 25 नोट्स मिले उसको, 25 नोट्स मिले। अब 25 क्या आएगा भैया, देखो ये हो गए कितने नोट्स, 100 रुपीज के नोट्स, और ये कितने हो गए भाई मुझे नहीं पता कितने हैं, कितने ये हैं कितने ये हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ एडिशन करके जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो है 25, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों, है ना 25। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखो भाई ऐसा है कि उसने 2000 रुपीज टोटल विड्रॉ की। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपीज ही रहेगा, अगर 200 रुपए के नोट्स हैं तो इट विल बी 2 इंटू 100, 200 हो जाएंगे, 3 तो 3 इंटू 100, x तो x इंटू 100, गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं कहूं x के 100 के x नोट्स हैं तो मैं कहूं कितना अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट। ठीक है, जैसे मैं कहूं बच्चों एक नोट है मेरे पास 100 का, तो आप कहोगे सर 100 रुपए हैं, 2 नोट्स हैं बच्चों 100 के, तो यू विल से सर 200 रुपए हो गए, है ना। 3 नोट्स हैं बच्चों, तो आप क्या कहोगे भैया सर 3 इंटू 100, ये हो गया 300 रुपीज, यही तो कहोगे। तो अगर मैं कहूं मेरे पास 100 रुपए के बच्चों x नोट्स हैं तो आप कहोगे सर 100x रुपीज हो गया, है ना।
तो मैं लिखूंगा बच्चों 100 रुपए से मिलने वाला अमाउंट जो हुआ इट इज 100 इंटू एक्स रुपीज, राइट। बच्चों 50 रुपीज से मिलने वाला अमाउंट कितना होगा, 50 इंटू वाई रुपीज, है ना, इट विल बी 50 इंटू वाई। और बच्चों अगर इन दोनों अमाउंट को मैं ऐड कर दूं तो इक्वल में कितना आएगा भाई, उसने निकाले थे 2000 रुपए, तो इट विल बी 2000 रुपीज। एम आई राइट, समझ में आ रहा है। ये क्या हुआ बच्चों, दिस इज द अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम 100 रुपीज नोट। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो 50 रुपए के नोट्स इकट्ठा होकर बनाएंगे, और दोनों को बंच कर दो इक्वल टू 2000। ये बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्रॉस करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जबकि ये आपका काम है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। लेट अस मूव ऑन बच्चों, इसको एलिमिनेट करते हैं जल्दी से। चलो, उफ, देखो मेरे पास एक इक्वेशन है बच्चों 100x प्लस दूसरी है 50y इज इक्वल टू 2000। अब बच्चों मैं इस इक्वेशन का यहां पर एनहेंस्ड वर्जन लिख रहा हूं, एनहेंस्ड वर्जन। क्या, मैं 50y बनाना चाहता हूं, इसको मैं 50y का टारगेट लेता हूं बच्चों, ठीक है, मैं 50y का टारगेट लेता हूं। ये काम करते हैं 100x का टारगेट ले लेते हैं बच्चों। जैसे ही आप इस इक्वेशन को यहां लाओगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। मैं x को टारगेट बना रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 100x, देखो 100 इंटू एक्स 100x, 100 इंटू वाई बच्चों 100y, और बच्चों 100 इंटू 25 ये हो जाएगा 2500। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, सिंबल्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे, है ना, ये कट जाएगा, इट विल बी माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस 500 बच्चों। 2 0 से 2 0 गए बच्चों, y की वैल्यू आई 500 अपॉन 50 एंड दिस विल गिव अस हाउ मच, 10। तो बच्चों जो y आया, जो y की वैल्यू आई वो है 10, है ना। y क्या था बच्चों, y था नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, है ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। तो भैया कितना आया नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ये आया 10 नोट्स, है ना, 10 नोट्स आए। अब हम y की वैल्यू इसमें रख देते हैं बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी हैव 25 बच्चों। तो इसमें अब हम y की वैल्यू रख देते हैं 10, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 10, x की वैल्यू इज 15। अच्छा x क्या था, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, है ना, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। 100 रुपए के कितने नोट्स आए बच्चों, हमारे x थे ये तो, है ना, x था, x यानी 15 नोट्स, तो 15 नोट थे बच्चों 100 रुपीज के, एंड 10 नोट्स वर ऑफ 50 रुपीज, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। बच्चों क्वेश्चन 2 के 5th पार्ट में एक्चुअली जो दिया गया है वो है तो इजी, पर पढ़ने में टफ लग सकता है। देखो ऐसा है उस क्वेश्चन में कि एक एक लाइब्रेरी है, उसका चार्ज कैसा लग रहा है, कैसा चार्ज लग रहा है। टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। पार्ट नंबर 5th जो अपन कर रहे हैं उसका बेसिक समझ लो। देखो समझना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो मैं क्या, सबसे पहले एक लाइन लिखता हूं, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। बच्चों शुरू के 3 दिन का चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, वो तो लगेगा ही लगेगा, और ये मैंने माना बच्चों x रुपीस। मतलब आप 10 दिन आइए तो 10 दिन के जो शुरू के 3 दिन का चार्ज होगा ना वो x रुपीस ही लगेगा, x नहीं, तीनों दिन का मिला के फिक्स है, x रुपीस लगेगा। और बच्चों उसके बाद आफ्टर दैट बच्चों, आफ्टर 3 डेज, जो 4th डे 5th डे 6th डे होगा, लेट कर लेते हैं उनका बच्चों y रुपीस लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट चार्ज ऑफ ईच डे, ठीक है, लाइब्रेरी का हर दिन का चार्ज, 3 दिन के बाद की बात कर रहा हूं बच्चों में, इट विल बी रुपीज, लेट अस से बच्चों y, ठीक है, y रुपीज मान लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आज सुनना मेरी बात बच्चों, कंडीशन नंबर 1 बनेगी 27 रुपए सार्थक पे कर रहा है 7 डेज के लिए। यार एक बात बताओ, 7 दिन में से देखना, अच्छा चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। 3 डेज का तो चार्ज बच्चों अलग लग रहा है, वो x रुपीज ले ही रहा है, बाकी बचे बच्चों 4 डेज, ठीक है।
भाई एक हफ्ता का मतलब 7 डेज, 7 डेज में से 3 डेज का जो चार्ज सार्थक देगा वो तो है भैया x रुपीज, प्लस 4 डेज का y और y, है ना, तो 4y, तो बच्चों ये लगेगा 4y, और बच्चों ये दोनों मिला के ही इज पेइंग ₹27। लो भैया 27 रुपीज, ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन, अब बच्चों दूसरी इक्वेशन जो है वो है सरिता, सरिता एक्चुअली सार्थक नहीं है, ये सरिता है। अच्छा, सुशी नाम की एक और लड़की है, सुशी या सुशी जो भी है, वो 21 रुपीज पे कर रही है 5 डेज के लिए बच्चों, ठीक है। ये सरिता की कंडीशन है बच्चों, सरिता, लेट अस से दिस इज कंडीशन फॉर SARITHA, सरितास कंडीशन, ठीक है। अब सुशी की कंडीशन की बात आती है। सुशी की कंडीशन बच्चों यहां बना लेते हैं अपन। अच्छा, 5 डेज के लिए वो 21 रुपीज पे कर रही है। 5 डेज का मतलब बच्चों 3 दिन का तो देखो फिक्स चार्ज लगेगा, है ना, 3 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा, 2 डेज और बचे, तो 2 दिन के लिए बच्चों गौर से बताओ, अगर ये 3 दिन के लिए सुशी x रुपीज पे करेगी, जो कि 3 दिन का तो देखो फिक्स चल ही रहा है, तो बच्चों बाकी के 2 दिन कितना कितना पे करेगी, 2 दिन जो बचे हैं बाकी के y और y, तो बच्चों ये आ जाएगा 2y, और दोनों मिला के बच्चों शी इज पेइंग 21 रुपीज। ये बन गई बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 2, और ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो, चलो अच्छा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट सॉल्व, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस 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 x बच्चों कैंसिल, वी हैव 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू बच्चों 3, ठीक है। जो ईच डे का 3 दिन के बाद वाले ईच डे का चार्ज आया वो 3 रुपए आया, ठीक है। x निकाल लेते हैं बच्चों, वी हैव x प्लस 2y, इक्वेशन इसमें रख दे रहा हूं मैं, ठीक है, अब 1 में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 21, 6 उधर गया बच्चों, x की वैल्यू आई 21 माइनस 6 दैट इज 15, तो बच्चों शुरू के 3 दिन का चार्ज 15 रुपए है ना। लेट मी जस्ट एंड माई क्वेश्चन हेयर, यहां मैं खत्म कर दे रहा हूं बच्चों। तो जो x की वैल्यू आई, जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपए, 15 रुपीज, है ना। लेट मी जस्ट राइट रुपीज ऑल्सो, रुपीज 15 बच्चों, और जो उसके बाद हर दिन का चार्ज है, हर अलग अलग दिन का चार्ज है, वो आया बच्चों 3 रुपए पर डे। तो ये हो गया बच्चों अपना आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, बहुत रात में वीडियो बन रही है, बहुत मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। आप भी मेहनत कीजिए, पढ़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे से सीख सको। बाय बाय, टेक केयर।